नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की केमिस्ट्री के कार्बन तथा इसके यौगिक के एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। हाइड्रोकार्बन जो है क्या होते हैं? तो एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन रहते हैं। वैसा यौगिक जिसमें कार्बन हो उसे क्या बोलते हैं? तो कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, जो हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अब देखिए, ये जो हाइड्रोकार्बन है वो किससे मिलकर बने होते हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं। अब देखिए, इनका मुख्य स्रोत जो है भूतेल है। भूतेल मतलब कि ये जो एक प्राकृतिक खनिज तेल है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन कार्बन यौगिकों का मिश्रण होता है। इसे अक्सर कच्चे तेल के रूप में भी जाना जाता है। भूतेल जो है प्राचीन पौधों मतलब बहुत पुराने पौधों, जीवों और समुद्री जीवों के अवशेषों से लाखों वर्षों में भूगर्भीय प्रक्रिया द्वारा निर्मित होता है। आगे देखिए, प्राकृतिक गैसों में भी केवल हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस मतलब होता है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ईटीसी। अब इसका देखिए कि ये हाइड्रोकार्बन जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है, यहाँ देखिए, संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक कार्बनिक रसायन के दो मुख्य वर्ग है जो कार्बन कार्बन बंधनों के प्रकार पर निर्भर करते हैं। किस निर्भर करते हैं? तो कार्बन कार्बन के बंधनों पे निर्भर करते हैं, बंधनों पर निर्भर करते हैं। अब आगे देखिए, एक में क्या है? तो संतृप्त कार्बन यौगिक, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो संतृप्त यौगिकों में कार्बन कार्बन बंधन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। कार्बन कार्बन बंधन जो है क्या बनाते हैं? तो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में जो है सिर्फ एक बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। आगे देखिए, ये यौगिक रासायनिक रूप से स्थिर होते हैं, मतलब ये जो है ज्यादा अभिक्रियाशील नहीं होते। ये जो है क्या होते हैं? तो अस्थिर होते हैं। इनमें रासायनिक प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत कम होते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन जो है क्या होता है? तो कम होता है। अब देखिए, इन यौगिकों को एल्केन कहते हैं। जो यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे, संतृप्त कार्बन यौगिक होंगे, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है एल्केन्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्केन्स। अब इसका सामान्य सूत्र होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसको याद रखिएगा, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव में जो है हर बार पूछ देता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो है कुछ उदाहरण है, जैसे कि हो गया मीथेन हो गया CH4, एथेन हो गया C2H6, और साथ ही जो है प्रोपीन हो गया C3H8। और जब इस फॉर्मूला में जो है n की जगह 1 रखते हैं तो उस केस में जो है हम लोग को मिलता है C1H2 × 1 + 2, मतलब यहाँ देखिए CH2 × 1 कितना होता है? तो 2 + 2 4, तो CH4 मिलता है, मतलब मीथेन मिलता है। इस तरह से जो है जब n की जगह 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा, यहाँ देखिए, C2H6 मिलेगा। जब n की जगह 2 रखेंगे इस फॉर्मूला में तो क्या मिलेगा? तो C2H6, यहाँ देखिए C2H2 × 2 + 2, मतलब C2H2 × 2 4 + 2 = C2H6, मतलब एथेन मिलेगा। साथ ही जब n की जगह 3 रखेंगे तो प्रोपेन मिलेगा, और जब n की जगह 4 रखेंगे तो ब्यूटेन मिलेगा, और n की जगह जब 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा? पेंटेन मिलेगा, C5H10। क्या मिलेगा? C5H10 मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब असंतृप्त कार्बन यौगिक, इसको बोला जाता है अंग्रेजी में अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। और देखिए, इसमें क्या होता है? तो असंतृप्त यौगिकों में कार्बन कार्बन बंधन क्या होता है? तो डबल बंधन या ट्रिपल बंधन हो सकते हैं। मतलब कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड दिखेगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ये रासायनिक रूप से अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं, मतलब कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है रासायनिक रूप से जो है अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। आगे देखिए, इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये देखिए, पहला क्या है? पहला है एल्कीन, एल्कीन, और दूसरा है एल्काइन। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n-2। इसमें देखिए, एल्कीन जिनमें डबल बंधन होता है, मतलब
कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड दिखेगा इसमें एल्किन में, और एल्केन में जो है यहाँ देखिए एल्केन में क्या होगा, तो जिनमें ट्रिपल बंधन है मतलब होता है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड हमें देखिएगा किसमें, तो सी एल्केन में, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब देखिए उदाहरण, अब देखिए एल्कीन फॉर्मूला में जो है जब, ये देखिए एल्कीन फॉर्मूला में जो है जब n की जगह 2 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो C2H4 मिलेगा, मतलब एथीन मिलेगा। और इसी में जब n की जगह 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो C3H6 मिलेगा, जिसे बोलेंगे प्रोपीन बोलेंगे, ठीक है। और एल्केन के फॉर्मूला में जो है देखिए CnH2n-2 में जो है जब रखेंगे n की जगह, जब n की जगह 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, तो C3H4 मिलेगा। और इसमें n की जगह जब 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, तो C2H2 मिलेगा, क्या मिलेगा, C2H2 मिलेगा। तो इसको जो है आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, इसमें जो है इसका जो है कुछ मुख्य अंतर है और विशेषता के आधार पर जो है अंतर है। बंधन का प्रकार, पहला जो है क्या है विशेषता, मतलब कि पहला अंतर क्या है, तो बंधन का प्रकार, बंधन का प्रकार। तो संतृप्त यौगिक में जो है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है केवल सिंगल बंधन होता है, क्या होता है, सिंगल बंधन होता है। और असंतृप्त यौगिक में जो है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है डबल या ट्रिपल बंधन बनता है। आगे देखिए, उदाहरण के हिसाब से जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो उदाहरण होता है वो होता है मीथेन, एथेन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो उदाहरण होता है वो होता है एथीन और एथेन होता है। रासायनिक प्रतिक्रिया देखिए क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो रासायनिक प्रतिक्रिया है वो क्या है, तो कम प्रतिक्रियाशील है, और असंतृप्त का जो है क्या है, तो अधिक प्रतिक्रियाशील है। याद रखिएगा, ज्वलनशीलता में जो है ये कम ज्वलनशील होता है और ये जो है अधिक ज्वलनशील होता है। आगे देखिए, यहाँ पर हम जितना ऊपर पढ़े उसका जो है बायोडाटा इसमें है कि हाइड्रोकार्बन जो है दो प्रकार का होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है क्या होता है, तो कार्बन परमाणु के बीच जो है एकल बंधन होता है, मतलब सिंगल बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है। यहाँ देखिए इस तरह से लिखा जाता है सी, सिंगल बॉन्ड सी, और इस तरह से। उदाहरण के लिए देखिए कि इसका जो एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2 होता है। लेकिन यहाँ देखिए इसमें कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो है कार्बन परमाणु के बीच जो है दो अवध बनता है, मतलब डबल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच, और इसके दूसरे पार्ट में जो है ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं दो कार्बन कार्बन परमाणु के बीच। इसको एल्कीन बोला जाता है और इसको जो है एल्केन बोला जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n होता है और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जल्द हम लोग मिलते हैं इसी चैप्टर के किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ।